जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ कब आएगी? जिनका नंबर कम है वो वेट करें या ना करें, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें। जिनका 8 से 10 नंबर है उनको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में एकदम सटीक जानकारी दूंगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि कट ऑफ कब आएगी, कब आने की संभावना। अभी फाइनल आंसर की आ गई है, अब जल्द से जल्द ही कट ऑफ आने की संभावना है। आपको ये भी पता होगा मेडिकल के साथ फिजिकल के साथ साथ मेडिकल होगा। पिछली वैकेंसी में हुआ था, वो भी इस वैकेंसी में होने वाला है और होगा भी। अब जितनी एसएससी जीडी की वैकेंसी आएंगी सब फिजिकल के साथ साथ मेडिकल भी होगा। तो ज्यादा बातें ना करते हो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार। कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार। कट ऑफ ज्यादा नहीं भागेगी क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। जिनका कम नंबर वाले हैं वो वेट कर सकते हैं। वेट कर सकते हैं का मतलब ये है कि आप एक वैकेंसी के सहारा मत बैठिए। आप मतलब बैठने का मतलब ये है कि आप तैयारी करते रहिए एक वैकेंसी के चक्कर में। जैसे किसी का, अब मान लीजिए ऐसा किसी के साथ होना, मान लीजिए आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं या मेडिकल में आपकी कुछ दिक्कत है, तो आप पहले मतलब प्री मेडिकल होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चलिए ठीक है, जिला सरकारी में या आपके आसपास होगा, एक बार डॉक्टर से जाके आपको जहां भी डाउट है, जिस भी पॉइंट में आपको मेडिकल में डाउट है, पहले वो जाके डाउट क्लियर कर लीजिए। पहले जाके डाउट को क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए आपने एकदम तैयारी बंद कर दी, इसी वैकेंसी के सहारे बैठे, इसी वैकेंसी में हो जाएगा क्योंकि आपका मतलब नंबर अच्छा खासा है, आप तैयारी करने में लगे हुए हो। मान लीजिए आप अभी तैयारी, जब से आपने पेपर अच्छा दिया है, थोड़ा आप स्लो कर लिए, अगली वैकेंसी मान लीजिए मार खा गया, आपका पेपर नहीं निकला, आप मान लीजिए, या किसी के साथ आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कब किसी के साथ का हो जाए कोई पता नहीं है। अभी कितने मेरे दोस्त थे फाइनल में से बाहर हो गए, फाइनल से यूपी पुलिस से बाहर हो गए। अभी मैं छुट्टी पे आया हूँ। छुट्टी पे अभी मैं ग्राउंड पे, जहाँ पहले मैं दौड़ता था, मैं गया, एक दोस्त था मेरा पुराना, उसका फाइनल, मतलब मैं पहले से सुन रखा था, उससे बहुत कम बातें होती थी, लेकिन अब जाके आज मिला था, बोल रहा है मैं फाइनल से बाहर हो गया। अब सोच लो वो कितना उम्मीदें लगाए बैठा रहा होगा, फाइनल से बाहर हुआ। वही नहीं, काफी बंदे फाइनल से बाहर होते हैं। तो आप एक वैकेंसी, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एक पढ़ाई जारी रखिए। होगा तभी ठीक है, नहीं होगा, होगा तो होगा, लेकिन जब भी होगा एक वैकेंसी का सहारा मत रखिए। तो चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ के ऊपर ही वीडियो लेके आया हूँ। पहले नंबर तो ये जान लीजिए कट ऑफ पिछली वैकेंसी के तरह ही रहने वाली है। पिछली वैकेंसी में जितनी कट ऑफ गई थी इस बार भी उतनी कट ऑफ रहने वाली है। जितनी भी गई थी, जितनी भी गई थी कट ऑफ, उससे कम तो नहीं रहने वाली, इतना मतलब जान लीजिए आप। और एक बात और जान लीजिए कि कहीं 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 किसी किसी राज्य की कट ऑफ बहुत कम रहेगी और कहीं कहीं किसी राज्य की कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी। ये जान लीजिए कट ऑफ किस राज्य की ज्यादा रहेगी, किस राज्य की कम रहेगी, ये आप जान सकते हैं। पहले नंबर तो जान लीजिए जिस राज्य की कट ऑफ ज्यादा रहेगी। पहले नंबर यूपी की कट ऑफ सबसे, राजस्थान की कट ऑफ, हरियाणा की कट ऑफ, दिल्ली की कट ऑफ, यहाँ की कट ऑफ बहुत हाई रहती है। उसके बाद बिहार हो गए, एमपी हो गई, थोड़ा इनसे नीचे ही रहती है। और कम कट ऑफ वाले राज्य ये जान लीजिए कि ये हो गए, जैसे बिहार का कुछ नक्सल क्षेत्र हो गया, झारखंड का कुछ क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का और कट ऑफ रहना। और उधर नॉर्थ ईस्ट लीजिए, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब राज्य ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, यहाँ की कट ऑफ काफी कम रहने वाली है, काफी कम रहने वाली। हर बार की तरह इस बार भी कट ऑफ यहाँ की कम रहने वाली है। वहाँ के जितने जितने बंदे हैं उनकी कट ऑफ काफी कम रहने वाली है। पिछली बार की तुलना में इस बार कम रहेगी कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ काफी लेट आ रही है। कट ऑफ, अब ये कहने का मतलब ये नहीं काफी लेट आ रही है तो कम रहेगी कट ऑफ, इसका मतलब ये जान लीजिए पिछले बार जब कराया गया था, एक बात नोटिस करिए, पिछली बार जो भी प्रोसेस था जल्दी जल्दी कराया गया था, ज्यादा बंदों को नहीं बुलाया गया था।
इस बार उस बार ज्यादा बंदों की छटनी नहीं कर, मतलब नॉर्मल बंदे पहले ही बता दिया गया था कि ज्यादा बंदे मेडिकल में जिनका पॉइंट भी था ना यार, उनको भी फिट कर दिया था, क्योंकि बंदे मिल नहीं रहे थे उनको। जिनका भी पॉइंट, इस बार ज्यादा बंदे बुलाएगा, छटनी ज्यादा होगी। पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा बंदे बुलाएगा। ये बात मान लीजिए मेरी 100%, ये श्योर बात है, ये 101% मान लीजिए इस बार ज्यादा बंदों को बुलाएगा और मेडिकल में काफी बंदों को छाटेगा। इतने बार, अब फिजिकल में तो किसी को छांटता नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर कमी नहीं है। तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, फिजिकल में आपको नहीं छाटेगा, आपकी रनिंग ठीक ठाक है। उसके बाद आपका चेस्ट है, हाइट है, वेट है। वेट में तो चलो किसी को नहीं, अगर आपका ज्यादा वेट है ओवर वेट लिख देगा, मेडिकल के टाइम उसको कम कर लीजिए, मेडिकल तो तुरंत रहेगा। अंडर वेट है तो अंडर वेट, आपका हाइट के हिसाब से वेट भी। तो मेरी 175 हाइट है, मेरा जब फिजिकल हुआ था 2022 में, मेरा 68 kg ना ज्यादा था ना कम था, मेरा 175 हाइट 68 kg मेरा वजन था उस टाइम। अभी तो मान लीजिए 73-74 किलो हो गया है। अभी भी मैं फिट हूँ, मतलब हाइट ना ओवर वेट है ना अंडर वेट हूँ। ये बात मान लीजिए कि इस बार छटनी ज्यादा होने वाली है, ये बात। और 8 से 10 नंबर वाले मेरे भाई हैं, 8 से 10 नंबर वाले, 8 से 10 नंबर वाले मेरे काफी भाई हैं जो आसरा लगा के बैठे हैं कि मेरा फाइनल हो जाएगा यूपी से। 8 से 10 नंबर यूपी से फाइनल करोगे, राजस्थान से फाइनल करोगे 8 से 10 नंबर। उसके बाद हरियाणा से 8 से 10 नंबर फाइनल करोगे। कहाँ फाइनल हो पाएगा मेरे भाई, कहाँ हो पाएगा? किस किस मूड में हो, किस नशे में हो, पढ़ना है पढ़ाई नहीं कर रहे हो। 8 से 10 नंबर में कुछ नहीं होने वाला है। जिनका कम से कम 15 से 20 नंबर ज्यादा है, वही जब कटाप जब भी आएगी, जिनका 15 से 20 नंबर ज्यादा होगा उन्हीं का फाइनल होगा, इतना मान लीजिए। और एक बात मैं बता देता हूं, आज नोट कर लीजिए, जिनका 145 नंबर है अदर अनरिजर्व कैटेगरी से, मतलब यूआर से, मतलब अनारक्षित, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल से, जिनका 145 नंबर है, 145 नंबर है, उनका तो फाइनल हो जाएगा। ये मान लीजिए 100% श्योर मान लीजिए, कोई ना कोई फोर्स उनको मिल जाएगी। दूसरी बात मान लीजिए 142 से ये है ईडब्ल्यूएस का, ये 142 नंबर जिनका पहले। एक बात मान लीजिए भाई, अब एक बात मान लीजिए कि जो ईडब्ल्यूएस आप देख रहे हो ना, ईडब्ल्यूएस आप देख रहे हो, ये ईडब्ल्यूएस जितना भी टाइम पीरियड बीतता चला जाएगा, जितना भी टाइम पीरियड बीतता चला जाएगा, इसकी कटाव इससे इंक्रीज होने वाली है, ये डिक्रीज होगी। अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की कटाव, वो भी मैं बताऊंगा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है ना, इनकी कटाव नीचे आएगी, डिक्रीज होगी, और इनकी इंक्रीज होगी ईडब्ल्यूएस की कटाव। वो भी एक रीजन मान लीजिए कि जितने भी लगभग अब धीरे धीरे जो जर्नल वाले हैं, जर्नल कैटेगरी से जो फाइट करते थे, अब ईडब्ल्यूएस में अभी कंपटीशन कम है, उनको लग रहा है कंपटीशन कम है। और एक बात जान लीजिए, इसमें जब जर्नल वाला बंदा ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा तो इनकी वैकेंसी मान लीजिए 2000 है, ठीक है, इनकी वैकेंसी 2000 है, इनकी वैकेंसी कम से कम जर्नल से कम ही आती है, 1000 वैकेंसी मान लीजिए। जब जर्नल वाला बंदा ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं, कटाव बढ़ जाएगी कि नहीं, तो ईडब्ल्यूएस की कटाव कम नहीं रहेगी। आने वाली वैकेंसियों में कटाव ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा जाएगी, सबसे ज्यादा जाएगी, ये बात मान लीजिए, सबसे ज्यादा कटाव ईडब्ल्यूएस की जाने वाली है। उसके बाद आप मान लीजिए 141 के आसपास ओबीसी की कटाव, ठीक है ना, ओबीसी की कटाव, अन्य पिछड़ा वर्ग की कटाव इस बार 141 के आसपास। अब आप बता रहे हो, मतलब आप देख रहे हो कि लगभग कटाव ऐसे, और एससी और एसटी कटाव, देखिए ये तीनों कैटेगरी के कटाव, जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कटाव, ओबीसी कैटेगरी की कटाव आसपास सेम
हर एक वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगी, हर एक वैकेंसी में, कि इन तीनों कैटेगरी की कटाव आस पास ही रहती है। और एससी की कटाव, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की, और एसटी की कटाव, अनुसूचित जनजाति की कटाव, इनकी कटाव आपने देखा होगा हर एक वैकेंसी में। जीडी की नहीं, पुलिस में देखा होगा, मतलब स्टेट पुलिस की कटाव में देखा होगा कि इनकी कटाव सेम रहती है, लगभग 1-2 नंबर ज्यादा। तो इनकी कटाव 135 के से लेकर 138 के बीच रहेगी। जिनका नंबर है उनका फाइनल हो जाएगा 135 से लेके 138 तक का। और इसी के साथ साथ एसटी की बात कर लेते हैं। इनका नंबर 133 से लेकर 137 के बीच रहेगा, इनका भी फाइनल हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, एसटी कैटेगरी की कटाव एससी से कभी कभी ज्यादा चली जाती है। वो भी अभी जैसा ये फंडा मैंने बताया कि इसमें वैकेंसियां कम रहती हैं, इसमें वैकेंसी कम रहती है, इसमें वैकेंसी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा, इसमें कम, मतलब जनरल में ज्यादा रहती है, ईडब्ल्यूएस में कम वैकेंसी रहती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बंदा जब ज्यादा होगा तो इसकी कटाव ज्यादा बढ़ेगी। और अब एसटी की मान लीजिए, एसटी की कटाव एससी से कम रहती है, ठीक है ना। एसटी की कटाव एससी से कम रहती है, ये बात मान लीजिए। कहीं कहीं किसी स्टेट में किसी फोर्स की कटाव, किसी फोर्स की वैकेंसी एक वैकेंसी 2 वैकेंसी देते हैं। अगर आपने देखा होगा, जब जाके आप वैकेंसी डिटेल देखते हो ना, उसके बाद नक्सल क्षेत्र के देखिए, नक्सल क्षेत्र के बाद ना जब वो फाइनल कटाव देता है ना, तो उसमें वैकेंसी बांटी रहती है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अलग 3 वैकेंसी। अरे यार, दिमाग चकरा खा जाएगा। अगर जिनको देखना आता है ना, एक बार जाकर फाइनल कटाव पुरानी देख लेना, दिमाग चकरा खा जाएगा, समझ नहीं पाओगे। अगर नए फ्रेशर हो ना, समझ नहीं पाओगे कैसी वैकेंसियां फिर बढ़ती हैं। उसी में एक सर्विसमैन को देते हैं, आपको समझ नहीं आएगा कैसी वैकेंसी बढ़ती है। नए बंदे को, एक फ्रेशर को दे दूंगा ना, बताओ ये किस कैटेगरी की है, नक्सल की है, बॉर्डर की, किस फोर्स की वैकेंसी किस राज्य में कितनी है, चक्कर खा जाएंगे, चक्कर। जिनको पता नहीं है, धीरे धीरे तो समझ में आने लगता है। जब आप जिस क्षेत्र में रेगुलर मेहनत करते रहोगे, उस क्षेत्र में तो आपको पता लगने ही लगेगा मेरे भाई। ये तो नई बात थोड़ी ना है, तो पुरानी बात है। जिस क्षेत्र में निरंतर लगे रहोगे, ठीक है ना, जिस क्षेत्र में लगे रहोगे उस क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिलना तय है। अगर आप जीडी की तैयारी आज कर रहे हो, निरंतर लगे हुए, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, चौथे साल होगा सिलेक्शन यार, 100% होगा। मतलब कितना मेरे से 1000% की गारंटी है। अगर निरंतर लगे रहोगे, मैदान नहीं छोड़ोगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 2017 से तैयारी करना शुरू किया था। 2000 कब से? 2017 से, 17 से। और नौकरी कब लगी थी? 2022 में। कितना हो गए? 17, 5, 22, 5 साल। जीडी की जॉब 5 साल। लेकिन जीडी की जॉब तो मैंने 2 सालों में ली थी, 2 सालों में मैंने ली थी। उससे पहले मैं आर्मी के लिए दौड़ता था, उसमें नहीं हुआ तो फिर इसमें आपको, अगर आर्मी से इसमें आओगे ना, दिमाग खट्टा। आप यहाँ तो आपको रनिंग सिर्फ मांगता है, यहाँ पढ़ाई मांगता है। आर्मी में फिजिकल मांगता है और जीडी में पढ़ाई मांगता है। 3 सालों तक मैंने मेहनत की थी। आर्मी की पढ़ाई एकदम कुछ नहीं करता था, सिर्फ दौड़ता था, खाता था। उधर नहीं हुआ, उधर अग्निवीर भी हो गई, उधर फिर नहीं गया। उधर का फंडा क्लोज करके इधर घुसा। 2 सालों में कोरोना पीरियड में तैयारी किया। वैकेंसी का पहले भी पता था, 25,000 वैकेंसी आने वाली थी जीडी की। सुनाई तो और दिया था, लेकिन 25,000 आई थी। उसी में अपना सिलेक्शन हो गया यार। मैं कह रहा हूँ ना यार, कितना भी पढ़ने में कमजोर हो, निरंतर मेहनत करते रहो, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, सिलेक्शन की गारंटी है। टीचर कोई खराब नहीं होता है,
बंदा खुद खराब होता है। टीचर कोई गलत अगर कहीं भी पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको इतना तो पता है टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। अगर आपको एक टीचर, मैं एक टीचर हूँ, चलो ठीक है, एक मान लीजिए, मैं तो टीचर हूँ नहीं, लेकिन मैं एक टीचर, मुझे मान लीजिए, ठीक है ना, आपने मेरे से कुछ पढ़ रहे हो, मान लीजिए यही मैं बता रहा हूँ आपको, आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे की वीडियो जाके देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। दूसरे की नहीं तो तीसरी की जाकर देखो यार, समझ में आएगा। समझने की कोशिश करो ना यार, समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आप दौड़ नहीं रहे हो तो दौड़िए। वैकेंसी का फिर से आने वाली है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसियां यार आएंगी। वैकेंसी का काम है, वैकेंसी आएगी जाएगी, तैयारी करना आपका काम है। ठीक है ना मेरे भाई, तैयारी करना आपका काम है। इस वीडियो में इतना ही था, थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। जितने भी मतलब कोई भी अपडेट होती है इस चैनल पर तुरंत मैं देता हूँ। अभी मैं छुट्टी आ गया था, थोड़ा घर के काम में बिजी हो गया था, और यहाँ दिन में टाइम भी नहीं मिलता है, गांव में बहुत शोरगुल रहता है, तो वीडियो ढंग से बन नहीं पाते, तो दिन में वीडियो नहीं बनाता हूँ। अभी रात के 12:30 के आसपास बजे वीडियो बना रहा हूँ। मेहनत, मतलब जो भी आपको लगे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं वीडियो में इतना ही कहूँगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।